औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रूहानी अमल और लामहदूद फ़ायदे आप ज़रूर हासिल करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि वज़ाइफ को करने की बेशुमार शराइत अहले इल्म हज़रात और अहले रियाज़त और बुज़ुर्गों ने बताई है। उनमें से सबसे अहम तरीन चीज़ किसी भी रूहानी अमल को करने के लिए सही तरीके का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बात एक्सपीरियंस कर चुके होंगे अपनी लाइफ में कि हर वो काम जो आपने सही तरीके से सीख कर मुकम्मल मेहनत के साथ किया होगा, फोकस के साथ, उसमें आपको कामयाबी मिली होगी। मुहर्रम और हराम में बेशुमार वज़ाइफ, बेशुमार वजीफ़े और बेशुमार रूहानी अमल अहले इल्म हज़रात, अहले रियाज़त और बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचे हैं। आज मैं आपको 5 दिन का एक ऐसा ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ जो हर ख़ास और आम कर सकता है। ये अमल खुसूसी तौर पर वो लोग भी करें जो ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ रूहानी अमाल किए हैं, अगर हमें उसके वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके तो हम हासिल करना चाहते थे। और वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ मुश्किलात और परेशानियों में इस वक्त मुब्तला हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इस मसले से बाहर ही नहीं आ सकते, वो इस अमल को ज़रूर करें, क्योंकि ये वो अमल है कि इसको आप जिस मकसद के लिए भी करते हैं, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती है, मुश्किलात और परेशानियाँ दूर होती हैं। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हर शख्स के लिए मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, और बहुत सारे लोग अच्छी जॉब की तलाश में हैं या वो ये चाहते हैं कि उनको जॉब में तरक्की हासिल हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मैरिज की वजह से परेशान हैं। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे और बच्चियों के रिश्ते अच्छी जगह पर हो जाएं। बहुत सारे लोग बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, या जॉब के लिए या स्टडी करने के लिए, और वीज़े के अंदर उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी मुश्किल आसान हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिल में कोई जायज़ ख्वाहिश होगी, कोई जायज़ तमन्ना होगी, कोई जायज़ हाजत होगी, और वो ये चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स, ईवल आई, ब्लैक मैजिक और शयातीन जिन्नात की वजह से परेशान हैं। शैतानी ताकतों ने उनकी ज़िंदगी में मदाखलत करके उनकी ज़िंदगी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। वो ये चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी से उनको निजात मिल जाए। वो भी इस अमल को करेंगे, ना सिर्फ इस अमल को करेंगे बल्कि पानी पे और ऑयल पे दम करके उसको इस्तेमाल भी करेंगे, जिसका तरीका मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। ये जो रूहानी अमल है आप 9 मुहर्रम से शुरू करेंगे और 13 मुहर्रम तक जारी रखेंगे। इस रूहानी अमल को जब आप शुरू करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि एक तस्बीह, एक जायनमाज़, एक लिबास आपका होना चाहिए, तो ज़्यादा आपके अमल में तासीर पैदा होगी। और इसके साथ-साथ आप अपना अगर कोई एक टाइम मुकर्रर कर लेंगे तो और भी ज़्यादा पावरफुल ये अमल हो जाएगा आपके लिए। जब आप इस अमल को करें तो खुशबुआत का एहतमाम करिएगा, इतर वगैरह लगाइएगा। जो लोग बखूर का इस्तेमाल करते हैं, वो अमल शुरू करने से पहले इस जगह पर ही बैठकर आप अमल कर रहे हैं, वहाँ बखूर की धुनी दीजिएगा। अमल शुरू करने से पहले आप अपना बदनी हिसार करेंगे। सबसे पहले अपना बदनी हिसार करेंगे। इस अमल में अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब आपने जो भी अमल के लिए रूहानी टाइम मुकर्रर किया होगा, उस टाइम पर आप अपनी रूहानी नशिस्त पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को आप पढ़ेंगे। उसके बाद 7 मरतबा सूरह कुरैश को आप पढ़ेंगे और फिर सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसको आप 111 मरतबा पढ़ेंगे। और जब आप इसे 111 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद 10 से 15 मिनट का मुराकबा अगर आप कर लें या मेडिटेशन आप कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। जब आप अपने अमल को पढ़ लें तो फिर आप पानी पर और ऑयल पर, जो आप सर में ऑयल लगाते हैं या तेल लगाते हैं, उस पर दम करिएगा। इस पानी को दिन में 2 से 3 मरतबा पिएगा और हफ्ते में 2 मरतबा कम अज़ कम आप ऑयल का इस्तेमाल करिएगा। ये अमल 5 दिन का है, 5 दिन तक इस अमल को करिएगा। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू रखिएगा। तरीक़ेकार ये है कि मदामत के लिए आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को, 3 मरतबा सूरह कुरैश को और 21 मरतबा सूरह यासीन की जो आयत आपने पढ़ी है, जिसका आपने अमल किया है, उसको आप पढ़ेंगे और फिर अपने जायज़ मकसद के लिए आप दुआ करेंगे। अमल शुरू करने से पहले सदका दीजिएगा, अमल ख़त्म होने के बाद भी सदका दीजिएगा। इस अमल को करें, फ़ायदा उठाएँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।